जय हिंद दोस्तों। आज हम एक और इम्पोर्टेंट थ्योरम को प्रूफ करेंगे। इन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट द सैम्पल मीन स्क्वायर is an unbiased estimate of the population mean square। फिर से आप ध्यान से इसे पढ़ लीजिए। इन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट द सैम्पल मीन स्क्वायर इज एन अनबायस्ड एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन मीन स्क्वायर दैट इज क्या कहते हैं, एस्टिमेट ऑफ स्मॉल एस स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल एस स्क्वायर। हमारा जो होता है स्मॉल एस होता है, थोड़ा मैं आपको नोटेशन बता देता हूँ। एक मिनट, नोटेशंस एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। इसमें कुछ फार्मूले हैं और उस फार्मूले की सहायता से हम इस क्या कहते हैं इम्पोर्टेंट थ्योरम को हम डिराइव कर देंगे। बेसिक फार्मूले हैं एंड क्या कहते हैं आसान फार्मूले हैं, उसी की हेल्प से हम इस थ्योरम्स को हम डिराइव कर देंगे। पहला क्या होता है, नोटेशंस की मैं भी बात करता हूँ। कैपिटल एस स्क्वायर जो हमारा होता है वो होता है पॉपुलेशन मीन स्क्वायर। पॉपुलेशन मीन स्क्वायर। कैपिटल एस स्क्वायर हमारा क्या होता है, पॉपुलेशन मीन स्क्वायर। स्मॉल एस स्क्वायर क्या होता है, पॉपुलेशन सैंपल स्मॉल जो हमारा स्मॉल होता है, स्मॉल एस स्क्वायर होता है, वो सैंपल मीन स्क्वायर होता है। कैपिटल एस हमारा क्या होता है, पॉपुलेशन मीन स्क्वायर एंड क्या कहते हैं पॉपुलेशन मीन स्क्वायर एंड स्मॉल एस होता है हमारा जो होता है वो सैंपल मीन स्क्वायर होता है। सैंपल मीन स्क्वायर। अब इसके लिए एक फार्मूला होता है पॉपुलेशन मीन स्क्वायर लिखेंगे, इसके लिए एक फार्मूला लिखेंगे, इसके लिए एक फार्मूला लिखेंगे। पॉपुलेशन मीन स्क्वायर, पॉपुलेशन मीन स्क्वायर मतलब कैपिटल एस स्क्वायर। कैपिटल एस स्क्वायर का फार्मूला जो होता है 1/N समेशन I रनिंग फ्रॉम 1 to कैपिटल N कैपिटल YI। थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, कैपिटल YI माइनस कैपिटल YN बार का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, पॉपुलेशन मीन स्क्वायर। इट कैन बी आल्सो रिटन एज, इसका एक और दूसरा फॉर्म होता है, ये भी एक फार्मूला है। एस स्क्वायर इज इक्वल टू 1/N समेशन I रनिंग फ्रॉम 1 to कैपिटल N YI का स्क्वायर माइनस कैपिटल N YN बार का स्क्वायर। ठीक, ये भी एक फार्मूला होता है। देखिए, जिस तरह मैंने पॉपुलेशन मीन स्क्वायर के लिए फार्मूला लिखा, उसी तरह हम सैंपल मीन स्क्वायर का भी फार्मूला लिखेंगे, बट उसमें थोड़ा सा चेंजेस क्या होगा, चेंजेस हो जाएगा। वो चेंजेस क्या होगा, जहाँ पर कैपिटल N है वहाँ पर स्मॉल n, जहाँ पर कैपिटल Y है वहाँ पर स्मॉल y हो जाएगा।
जो चीज़ कैपिटल में है वो स्मॉल में हो जाएगा, किसके लिए? सैंपल मीन स्क्वायर के लिए। यही फार्मूला हम रिड्यूस करेंगे, क्या कहते हैं, सैंपल मीन स्क्वायर के लिए। सैंपल मीन स्क्वायर मीन्स स्मॉल एस स्क्वायर। स्मॉल एस को हम क्या करेंगे, जहाँ कैपिटल एन है वहाँ पर स्मॉल एन कर देंगे। 1/n-1 समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to स्मॉल एन वाई आई माइनस वाई एन बार का होल स्क्वायर। इट कैन बी आल्सो रिटन एज स्मॉल एस स्क्वायर इक्वल टू 1-n/1 समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n स्मॉल वाई आई स्क्वायर माइनस स्मॉल वाई एन बार वाई एन बार का स्क्वायर। ठीक, एक फार्मूला और लिखेंगे जो है, क्या कहते हैं, पॉपुलेशन वेरिएंस। एक मिनट, हाँ दिख रहा है। पॉपुलेशन वेरिएंस को हम सिग्मा स्क्वायर एक्स से डिनोट करते हैं, सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला होता है 1/n समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to कैपिटल एन वाई आई कैपिटल वाई एन बार का होल स्क्वायर। ठीक, तो हमारा कितने फार्मूले? 3 फार्मूले, 2 फार्मूले, पॉपुलेशन मीन स्क्वायर एंड सैंपल मीन स्क्वायर एंड पॉपुलेशन वेरिएंस। पॉपुलेशन मीन स्क्वायर को हम रिड्यूस कर दिए, जहाँ कैपिटल 1 था वहाँ पर स्मॉल एन कर दिए। पॉपुलेशन वेरिएंस का ये फार्मूला हो गया। अब हम रिलेशन निकालेंगे इसमें, पॉपुलेशन मीन स्क्वायर एंड पॉपुलेशन वेरिएंस में एक रिलेशन डिफाइन करेंगे, एक रिलेशन निकालेंगे। रिलेशन निकाल के इस फार्मूले को, इस थ्योरम को हम डिराइव कर लेंगे। मैं एक सिस्टमेटिक वे में लिख रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबी हो सकती है, बट आपको समझ में आएगा। रिलेशन बिटवीन पॉपुलेशन मीन स्क्वायर, पॉपुलेशन मीन स्क्वायर मतलब कैपिटल एस स्क्वायर बिटवीन एंड पॉपुलेशन वेरिएंस मीन स्क्वायर। अब इसका फार्मूला लिख के हम अच्छे से एक स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बता देता हूँ। पॉपुलेशन मीन स्क्वायर का फार्मूला फिर से लिखता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n कैपिटल एन वाई एन बार का होल स्क्वायर। इसको इस साइड भेज देंगे, n-1 एस स्क्वायर समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n कैपिटल एन कैपिटल वाई एन बार का होल स्क्वायर। इससे इक्वेशन नंबर स्टार मान लेते हैं। एंड देखिए क्या कहते हैं, अब लिखेंगे वेरिएंस का फार्मूला लिखेंगे। वेरिएंस का रिलेशन डिफाइन करें ना, वेरिएंस का फार्मूला होता है 1/कैपिटल N समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to कैपिटल N वाई आई माइनस कैपिटल वाई एन बार का होल स्क्वायर। इसको इस साइड भेज देंगे, एन इंटू सिग्मा स्क्वायर क्या हो जाएगा, समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to कैपिटल वाई माइनस कैपिटल एन का होल स्क्वायर। इसे इक्वेशन नंबर डबल स्टार मान लेता हूँ। देखिए दोस्तों, अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए। हमारा जो क्या कहते हैं, ये टर्म एंड ये टर्म हमारा क्या है, इक्वल है। जब ये टर्म इक्वल है तो ये टर्म हमारा और ये टर्म आल्सो इक्वल होगा। जब ये बराबर है तो ये भी बराबर होगा। बस यही अगले स्टेप में मैं लिखने वाला हूँ। बस उसके बाद अभी मैं नोटेशंस पर डिस्कस कर रहा हूँ, अभी प्रूफ नहीं कर रहा हूँ मैं इसका। अभी प्रूफ
नहीं कर रहा हूँ, ओनली नोटेशंस पर डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक, बस उसके बाद नोटेशन के बाद बहुत आसान हो जाएगा चीज़ें। अब वही चीज़ लिखूँगा मैं। अब क्या आ जाएगा हमारा, कैपिटल n माइनस 1 इजक्वल टू एच स्क्वायर कैपिटल N अपॉन सिग्मा स्क्वायर। ये हमारा क्या आएगा, रिलेशन आ गया। ठीक, ये हमारा रिलेशन आ जाता है। अब हम लिखेंगे प्रूफ। अगले हम नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस थ्योरम का प्रूफ कर लेंगे। प्रूफ बहुत आसान है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो हम लिखेंगे प्रूफ। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, इसको लेकर चलेंगे एंड इसके इक्वल दिखा देंगे हम। अब देखिए दोस्तों, स्मॉल एस, इसका मतलब क्या, सैंपल मीन स्क्वायर। सैंपल मीन स्क्वायर का फार्मूला हमने अभी नोटेशंस में आपको बताया। बस वही फार्मूला अब हम लिखेंगे। उस फार्मूले को अब यहाँ पर लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। जो हमारा फार्मूला था ये देखिए, सैंपल मीन का ये फार्मूला था। बस यही फार्मूला को अब लिखेंगे। और क्या था, 1 बाई स्मॉल एन समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n कैपिटल वाई स्मॉल वाई। क्योंकि क्या है, हम ले रहे हैं सैंपल को ले रहे हैं, स्मॉल वाई आई माइनस n इंटू स्मॉल वाई एन बार का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे, फिर उसको बाद क्या करते हैं, एक्सपेक्टेशन लेके सॉल्व कर देंगे। 1 माइनस n बाई n समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n वाई आई स्क्वायर। देखिए, अब इसका फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला क्या होता है, 1 बाई n समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to स्मॉल n वाई आई स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। ठीक, थोड़ा सा मैं आपको फार्मूला इसका बता देता हूँ, नहीं तो आप कहेंगे 1 बाई n समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n वाई स्मॉल वाई आई होता है, बट इसमें स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिए। ठीक, अब देखिए, इसको हम जब स्क्वायर से बाहर लेंगे तो 1 बाई n स्क्वायर आ जाएगा। 1 बाई n माइनस 1 समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n स्मॉल वाई आई स्क्वायर माइनस n इंटू 1 बाई n स्क्वायर समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n वाई आई का स्क्वायर। ठीक, हम इसको स्क्वायर करके बाहर ले लिए, एक n कैंसिल हो जाएगा, एक n कैंसिल हो जाएगा, हमारा क्या बचेगा, 1 माइनस 1 समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to कैपिटल N ओ स्मॉल n वाई आई स्क्वायर माइनस 1 बाई n समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n वाई आई का होल स्क्वायर। ठीक, ये हमारा क्या चल रहा था, एस स्क्वायर चल रहा था। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब दोस्तों हम इसको फाइंड करेंगे। ठीक, बस इसको जहाँ फाइंड किया उसके बाद आपका समझिए कि 50% थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। बहुत आसान हो जाएगा इसको फाइंड करने के बाद। मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, इसी को मैं समझा देता हूँ। जब आपको बता दूंगा ना, जब आपको आने लगेगा तो आप इसके प्लेस पर वो डायरेक्टली चीज़ जो मैं अभी सॉल्व करूँगा जो आएगा, जब वो मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा तो आप डायरेक्टली यहाँ पर पुट कर सकते हैं। ठीक, देखिए, समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to स्मॉल n वाई स्मॉल वाई आई का होल स्क्वायर। ये हमारा कहाँ चल रहा है, 1 से चल रहा है n तक जा रहा है। अब हम इसको हम थोड़ा सा लिख सकते, इसको हम थोड़ा आपको समझाने के लिए हम इसको i इज इक्वल टू समेशन i इज इक्वल टू 1 से 2 ले ले रहे हैं।
तो हमारा क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर। ठीक, n तक जा रहा था, अब हम इसे 1 से 2 ले रहे हैं। ठीक, तो एक बार i इक्वल टू 1 रखेंगे, फिर i इक्वल टू 2 रख देंगे, तो 1 प्लस i2 का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा एक क्षण के लिए समेशन को हम निगलेक्ट कर देते हैं आपको समझाने के लिए। y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर, इसको खोल देंगे, y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस 2y y2 2y आ जाएगा। ठीक, हमारा ये ये आ जाएगा। देखिए स्क्वायर टर्म है एंड प्रोडक्ट टर्म है। ठीक, देखिए 1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं y1 इंटू y2 एंड प्लस y2 इंटू y1। जब इसको ऐड कर देंगे, एक ही चिन्ह लिखा है, 2y1 y2 हो जाएगा। ठीक, 2y1 y2 हो जाएगा। अब देखिए समेशन i रनिंग फ्रॉम 1 to n, कैपिटल Y i था, कैपिटल Y स्मॉल y i का स्क्वायर था। अब देखिए पूरे के लिए मैं ले रहा हूँ y1 प्लस y2 प्लस y3 डॉट डॉट yn का होल स्क्वायर। अब इसका फार्मूला हम जानते नहीं, देखिए कैसे मतलब कि ओपन हो रहा है। देखिए y1 इंटू y1, ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, y1 का होल स्क्वायर यहाँ पर प्लस y1 इंटू y2 प्लस y1 इंटू y3 डॉट डॉट y1 इंटू yn। अब देखिए यहाँ पर y2 इंटू y1 प्लस y2 इंटू y2, ब्रैकेट में लिखता हूँ y2 का होल स्क्वायर प्लस y2 इंटू y3 डॉट 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 y2 इंटू yn। अब देखिए अब ये हमारा 1 2 3 ये वेरी कर रहा है, y1 इंटू y2 इंटू y3 इंटू y2 y3 इंटू y2 एंड प्लस y3 इंटू y3, ब्रैकेट में देता हूँ y3 का होल स्क्वायर डॉट 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 y3 इंटू yn। ठीक, अब देखिए हमारा ये आता चला जाएगा डॉट डॉट yn इंटू y1 प्लस y1 इंटू y2 डॉट 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 y1 इंटू y1 आ जाएगा। एक समय हम इसको क्या लिख देंगे, y1 का होल स्क्वायर। तो हमारा देखिए ये क्या कहते हैं, डायगोनल हमारा क्या आ रहा है, स्क्वायर टर्म आ रहा है प्लस कुछ प्रोडक्ट टर्म आ रहे हैं, स्क्वायर टर्म आ रहे हैं। अब हम इसको समेशन के फॉर्म में लिखेंगे, आपको मैं थोड़ा यही बता देता हूँ। देखिए समेशन i रनिंग फ्रॉम 1 to n y का होल स्क्वायर प्लस समेशन i डज नॉट इक्वल टू j एन y j। देखिए अब ये मैं कैसे लिखूँ आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए जो स्क्वायर टर्म है तो इसमें देखिए i की वैल्यू सेम है, 1 1 सेम है, तो i इक्वल टू 1। ठीक, y स्क्वायर टर्म के लिए लिए। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये हमारा i टर्म है, i डज नॉट इक्वल टू j है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, i डज नॉट इक्वल टू j वही लिखा गया। समेशन i डज नॉट इक्वल टू 1 y j, हमारा दो वेरिएबल हैं। ठीक, y j। ठीक, यहाँ पर सिंगल वैल्यू y1। अब देखिए y2 तो यहाँ पर ये लिखा गया है। अब देखिए स्क्वायर टर्म को ऐड कर दिए एंड सारे मल्टीपल्स टर्म को ऐड कर देंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा। देखिए फॉर एग्जांपल इसको हम ऐड कर दिए, सारे स्क्वायर टर्म को ऐड कर दिए और जितने मल्टीपल्स टर्म्स हैं हम उनको ऐड कर देंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा। समेशन i रनिंग फ्रॉम 1 to n स्मॉल n y का होल स्क्वायर इसके इक्वल आ जाएगा। बस
अब देखिए हे राम, देखिए देखिए अब हम क्या कहते हैं, इसके प्लेस पर ये लिखेंगे। इन सब को ऐड करने पर हमारा यही इक्वल आ जाना। देखिए स्क्वायर टर्म को एंड मल्टीपल टर्म को हम ऐड करके हमारा यही ना आ रहा है। तो अब हम इसके प्लेस पर ये लिखेंगे। ठीक, आप इसको मतलब कि ध्यान में रख सकते हैं एज रिजल्ट के रूप में, एज रिजल्ट के रूप में आप इसे ध्यान में रख सकते हैं, याद भी कर सकते हैं एज ए रिजल्ट के रूप में। तो अब हम इसमें इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। आप क्या कहते हैं, जो मैं इसको फाइंड किया हूँ बस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। स्मॉल एस स्क्वायर इक्वल टू 1/n-1 क्या था, n-1 समेशन I रनिंग फ्रॉम 1 to n y स्क्वायर -1/n। अब देखिए उसके प्लेस में पुट कर रहा हूँ I समेशन I रनिंग फ्रॉम 1 to n y का स्क्वायर प्लस समेशन I does not equal to j equal to 1 ni y j। ठीक, देखिए एक मिनट आपको दिखा देता हूँ। इसके प्लेस पर हमने क्या वैल्यू फाइंड किया है, ये वैल्यू फाइंड किया है। बस इक्वेशन 1 में मैं इस वैल्यू को पुट कर दे रहा हूँ। ठीक, पुट करने के साथ -1/n है, इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा अंदर, क्या हो जाएगा 1/n हमारा समेशन I रनिंग फ्रॉम 1 to n स्मॉल y स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 1/n समेशन I रनिंग फ्रॉम 1 to स्मॉल n स्मॉल y स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा 1/n समेशन I डज नॉट इक्वल टू j n y एंड y j। अब देखिए ये एंड ये यहाँ से कॉमन ले लेंगे हम, इसको हम कॉमन ले लेंगे 1 - n-1, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा 1 - n समेशन I रनिंग फ्रॉम 1 to n स्मॉल y स्क्वायर -1/n समेशन I डज नॉट इक्वल टू j n y एंड y j। देखिए हम यहाँ से ये कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा 1 - n-1 बचेगा, नहीं बचेगा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे 1 - n-1 ये हमारा हो जाएगा n-1 इंटू n समेशन I रनिंग फ्रॉम 1 to n स्मॉल y स्क्वायर 1/n समेशन I डज नॉट इक्वल टू j इक्वल टू 1 y j। ठीक, अब इस 1/n का इसमें पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 1/n का इसमें पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे 1/n-1 इंटू n-1 इंटू n समेशन I रनिंग फ्रॉम 1 to n y स्क्वायर n-1। देखिए जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो n इंटू n-1 हो जाएगा। ठीक, समेशन I डज नॉट इक्वल टू j इक्वल टू 1 y j। ठीक, अब देखिए ये से ये हमारा कैंसिल हो गया 1/n बचेगा समेशन I रनिंग फ्रॉम 1 to स्मॉल n y स्क्वायर 1 - n-1 समेशन I डज नॉट इक्वल टू j 1 y j। हमारा क्या चल रहा था, एस स्क्वायर चल रहा था।
अब देखिए किसी इक्वेशन नंबर क्या था, फर्स्ट था, अब इसे इक्वेशन नंबर सेकंड कर देते हैं। अब देखिए अभी मैंने क्या कहते हैं, अभी मैं इसको सॉल्व करते चला आ रहा हूँ, बट अभी मैंने एक्सपेक्टेशन अंदर नहीं लिया है, बट अब एक्सपेक्टेशन अंदर लूँगा इसमें। मतलब अब हम 1/n एक्सपेक्टेशन अंदर ले लेंगे। समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n y स्क्वायर 1 - n-1 ठीक। समेशन आई डज नॉट इक्वल टू 1 y j। अब एक्सपेक्टेशन को अंदर ले लेंगे, क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन समेशन आई डज नॉट इक्वल टू स्मॉल y स्क्वायर -1/n-1 एक्सपेक्टेशन y डज नॉट इक्वल टू j n y j ठीक। ये क्या चल रहा था, एस स्क्वायर, इस इक्वेशन नंबर थर्ड। बस अब ख़त्म, यहाँ से आपका थ्योरम अब 2 मिनट में प्रूफ हो जाएगा। अब देखिए ये टर्म फाइंड करेंगे, बस इसकी वैल्यू फाइंड करते ही इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, खटाक से हमारा सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा, थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। तो हम देखिए समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n y स्क्वायर को हम था इसमें, तो इसमें एक नया टर्म इंक्लूड करते हैं, समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n y स्क्वायर। जैसे कि हम फर्स्ट थ्योरम में भी एक टर्म इंक्लूड किए थे, सेम प्रोसेस इसमें भी हो रहा है, सेम प्रोसेस होता है इसमें भी। एक्सपेक्टेशन को अंदर ले लेंगे, समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n एक्सपेक्टेशन स्मॉल y स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू हम जानते हैं, तो लिख देना सिंस ऑफ एक्सपेक्टेशन AI इक्वल टू स्मॉल n/कैपिटल N। बस इस वैल्यू के हम पुटअप करेंगे, समेशन आई इक्वल टू 1 स्मॉल n/कैपिटल N स्मॉल y स्क्वायर। इसको बाहर ले लेंगे, समेशन से बाहर ले लेंगे इसको, स्मॉल गलत मत हो n/कैपिटल N समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n y स्क्वायर ठीक। सॉल्व, बस इसकी एक्सपेक्टेशन, एक नया टर्म ऐड किए, एक्सपेक्टेशन लिए और क्या कहते हैं इसकी वैल्यू हम जानते हैं, पुट कर दिए, कांस्टेंट है, समेशन से बाहर ले लिए, तो हमारा ये किसकी वैल्यू आ गई, एक्सपेक्टेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n y का स्क्वायर। देखिए 2 टर्म्स थे इसमें, ये टर्म था, एक टर्म की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया ठीक। इससे इक्वेशन नंबर हम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 हो गया, 3 हो गया, इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं। अब सिमिलरली इसी वे में हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, खटाक से इसमें रख देंगे, काम हो जाएगा। क्या था, एक्सपेक्टेशन समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n y j था ठीक, y j था। देखिए इसमें 2 वेरिएबल हैं, तो इसमें 2 टर्म्स ऐड होते हैं, समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n ai aj yj ठीक। 2 टर्म्स ऐड हो गए। देखिए इसमें 2 वेरिएबल हैं, आई भी वेरी करा, जे भी वेरी करा, 2 वेरिएबल हैं, तो 2 टर्म्स आई और क्या कहते हैं एज ऐड हो गया। एक्सपेक्टेशन को अंदर ले लेंगे, अब आई n-2n एक्सपेक्टेशन AI एज yj। अब इसकी वैल्यू हम जानते हैं, सिंस AI एंड एज, सही से लिख दूँ, AI एज इक्वल टू स्मॉल n n-1
कैपिटल एन माइनस वन, ये होता है वैल्यू। ये वैल्यू होता है, आप एज रिजल्ट के रूप में याद कर सकते हैं। अगर सॉल्व करूँगा तो थ्योरम्स और लंबी हो जाएगी और टाइम टेकन हो जाएगा, तो इसे एज ए रिजल्ट के रूप में आप याद कर सकते हैं। तो अब इसमें हम इसकी वैल्यू यहाँ पुटअप करेंगे। समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 टू कैपिटल एन स्मॉल एन माइनस वन, कैपिटल एन माइनस वन, कैपिटल एन माइनस वन, वाई आई वाई जे आउट ऑफ समेशन दिस कॉन्स्टेंट, इसे समेशन से हम बाहर ले लेंगे। एन माइनस वन, कैपिटल एन माइनस वन, समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 टू स्मॉल एन वाई आई वाई जे। ये किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू है समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 टू एन कैपिटल आई कैपिटल जे इक्वल टू, ये इसकी वैल्यू है। इक्वेशन नंबर 4 था, इक्वेशन नंबर 5। बस आपका समझिए कि थ्योरम सॉल्व हो गई। अब इसकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन में, तो उन खटाक से सॉल्व हो जाएगी। देखिए इक्वेशन नंबर 3 में अब इसकी वैल्यू रखेंगे तो सॉल्व हो जाएगी। देखिए अब यहाँ पर थोड़ा एक सिस्टमेटिक वे में मैं लिख रहा हूँ ना, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5 इंटू इक्वेशन नंबर 3, वी गेट क्या चल रहा तुम्हारा एस स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n। ठीक, देखिए दोस्तों, इसकी वैल्यू हमने फाइंड किया है, ये फाइंड किया है, और इसकी वैल्यू भी मैंने फाइंड किया है। अब यही दोनों वैल्यू उठाकर हम इसमें रख देंगे। क्या है उसकी वैल्यू? स्मॉल n/n, समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 टू स्मॉल n। देखिए दोस्तों, जब हमारा नया टर्म इंक्लूड होता है तो जो समेशन होता है वो कैपिटल में चेंज हो जाता है। तभी हम क्या गड़बड़ हो रहा है, कैपिटल में चेंज हो जाता है। ठीक, देखिए कैपिटल एन क्या है? वाई आई स्क्वायर, कैपिटल वाई आई स्क्वायर। हमारा दूसरा टर्म क्या है? हाँ, 1/n, n माइनस वन। दूसरा टर्म की वैल्यू ये है n माइनस वन, n माइनस वन, समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 टू कैपिटल एन वाई आई वाई जे। मैं थोड़ा सा एक गलती कर दिया हूँ, जब नया टर्म इंक्लूड होता है ना, जो ये वाला होता है वो कैपिटल में हो जाता है। ठीक कैपिटल हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल। ठीक, देखिए एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/n, समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 टू कैपिटल वाई आई स्क्वायर माइनस 1 कैपिटल एन माइनस वन, समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 टू n कैपिटल वाई कैपिटल जे। ठीक, अब देखिए दोस्तों, ये एक फार्मूला है, किसका है? पॉपुलेशन मीन स्क्वायर का फार्मूला ये भी होता है। मैं आपको बता देता हूँ, ये भी एक फार्मूला है, पॉपुलेशन मीन स्क्वायर का। समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 टू कैपिटल एन वाई आई स्क्वायर 1/कैपिटल एन माइनस वन, समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 टू n कैपिटल एन वाई कैपिटल जे। ये क्या होता है? पॉपुलेशन मीन का ये भी एक फार्मूला होता है, जो मैं आपको आगे ही बताने वाला था। मैंने सोचा कि अगर अभी बता दूंगा तो काफ़ी कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक, जिसे पॉपुलेशन मीन स्क्वायर का फार्मूला है, इसी प्रकार एक होता है वो क्या कहते हैं, सैंपल मीन स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। जहाँ पर कैपिटल एन है वहाँ पर स्मॉल एन होकर रिड्यूस हो जाएगा। तो 1/n, समेशन आई रनिंग फ्रॉम स्मॉल एन वाई आई स्क्वायर 1/स्मॉल एन माइनस वन, समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 टू n
स्मॉल एन वाई आई वाई जे, ठीक, स्मॉल एन। अब देखिए जब ये फार्मूला होता है तो इसके इक्वल ये पूरा चीज़ लिखा है, देखिए ध्यान से देखिए, 1/n समेशन आई फ्रॉम 1 to 1, 1/n समेशन फ्रॉम 1 to 1। तो इसके इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एस स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बस वही लिख देंगे यहाँ पर, कैपिटल स्मॉल एस स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल एस स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, सैंपल मीन स्क्वायर इज एन अनबायस्ड एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन मीन स्क्वायर, ठीक। ये सिंपल सा फार्मूला होता है, बस इसके प्लेस पर यहाँ पर लिख दिया गया, ये टर्म इक्वल है तो ये इसके प्लेस पर ये मैंने लिख दिया है। देखिए ये टर्म इक्वल है तो मैं इसके इक्वल लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, तो वही लिख दिया हूँ, ठीक। तो आप देखिए सिंपल सा, जिसे आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आप एक बार वीडियो को और देख लीजिए, बहुत सिंपल वे में बताया हूँ और ये इम्पोर्टेंट थ्योरम है, एग्ज़ाम में आ भी जाता है मैक्सिमम टाइम। तो आप ये देख लीजिए एक बार, ठीक, देख लीजिए। 2 बार देखेंगे आपको हो जाएगा, ठीक, धन्यवाद।